बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पर जी सुबह नाश्ते का टाइम है और सुबह आज हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे होटल में मदीना में। आज हमें ग्रुप वाले करवा रहे थे ज़ियारत और सब हम बस में बैठ चुके हैं। नाश्ते के बाद हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तकरीबन 8 बजे आई गेस। तो सबसे पहले जी हमें मस्जिद कुबा लाया गया। ये मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद पहली मस्जिद थी जिसकी बुनियाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी यहाँ पर। और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, क्योंकि उस टाइम पे सहाबा इकराम या मदीना से मक्का नहीं जा पाते थे उम्रा के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी बड़ी आसानी कर दी थी कि इस मस्जिद में सिर्फ 2 नफल अदा करने का जो सवाब था ना, वो उम्रे के बराबर था। यानी ऐसा हो गया कि आपने उम्रा अदा कर दिया। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने नवाफिल वगैरह अदा किए माशाल्लाह। या खालिक़ी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन। तो इसके बाद हम आके बिरुल गर्ज़, और ये कुआं जो है ना, इस कुएं से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दिया गया था। और उन्होंने यहाँ पर पानी पिया था और तभी उन्होंने कहा था कि मुझे आखिरी गुस्ल इसी पानी से दिया जाए, यानी इसी कुएं के पानी से। तो ये बड़ा शफा वाला पानी है। हम लोगों ने भी ये देखिए जी बॉटल्स भर ली। बहुत सारे लोग जो है ना रश में खड़े रहे, और मैं इवन यहाँ पे अमेरिका साथ लेकर आई हूँ ये पानी। 2 दफ़ा पहले भी जब मैं उम्रे पे आई थी तब पानी वाला सिस्टम नहीं था। मैं 2017 और 18 लगातार आई थी उम्रा करने के लिए, तो तब नहीं था। आई डोंट नो फिर उसके बाद कब ये पानी वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो इस दफ़ा ऑफ कोर्स जब मैं आई तो सब पानी भर रहे थे बाहर। गैलन्स बेचने वाले भी बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये चीज़ मिस ना की जाए, और ये शिफा वाला पानी हर एक घर में होना चाहिए। इसके बाद जी हम आए मस्जिद किबलतैन, और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अंदर व्लॉग नहीं बना सकी, और बस यहाँ पे भी हम लोगों ने नवाफिल अदा किए और फिर हम निकल गए आगे। इसके बाद जी चले गए हम लोग जबल उहद। जबल उहद यहाँ पर पहाड़ी का नाम है, जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुई थी और 85 शहदा यहाँ पर शहीद हुए थे, और उनकी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द जंगला वगैरह लगा हुआ है, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने फातिहा पढ़ी, और हमारे साथ जो अंकल थे जो हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने वो सारी जंग और वो चीज़ें जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो लिटरली जो है ना फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي। बस उसके बाद जी बहुत थकावट हो चुकी थी। गर्मी तो शदीद थी, वो तो मैं खैर बयान ही नहीं कर सकती, लेकिन ऑफ़ कोर्स हमें पता था कि वहाँ गर्मी होनी है। तो बस खाना खा रहे हैं यहाँ पे एक होटल में आके हम लोग, और फिर चलेगी मस्जिद नबवी। थोड़ा टाइम गुजारा, नमाज वगैरह पढ़ी। तो यहाँ पर जी अब हमारा लास्ट ही डे था। अगले दिन हमारी भी रवानगी थी, और हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, ऊद वगैरह ख़रीद रहे थे। अहमद ऊद वालों के पास हमने आके काफ़ी सारी ऊद ख़रीदी थी, यानी बिलाल ने अपने लिए, भाइयों के लिए, मैंने अपनी बहनों के लिए, इस तरह। और यहाँ पर फ़खराबाजी जो हैं उनकी भी आज रात को फ़्लाइट थी। लाहौर वालों की हमसे पहले फ़्लाइट थी, इस्लामाबाद से पहले। तो बस इनके साथ भी जो है ना बैठ के हम लोग गपशप लगा रहे थे, क्योंकि फिर पता नहीं कब ज़िंदगी में मिलना होता। तो बस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे। और बस अगले दिन मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की,
मैंने अबायाज़ ख़रीदे अपने लिए, बहनों के लिए, और डिफ़रेंट कलर्स के ख़रीदे। मुझे ये बहुत अच्छे लगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त थे। मतलब एज़ अबाया भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ ड्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़्रॉक नहीं होता है, थोड़ा बहुत मॉडेस्ट काइंड ऑफ, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें मैंने 4-5 कलर्स लिए थे, और वो इंशाल्लाह मैं जो है ना आपको आराम से तसल्ली में अगले व्लॉग में बताऊँगी कि क्या-क्या लिया था। अभी सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से दिखा रही हूँ कि बस इस तरह जो शॉपिंग सीन चल रहा है। आपको पता है मेन चीज़ें यहाँ पे यही होती है, या ऊद होती है, या अबाया होते हैं, या खजूरें और ज़मज़म, दैट्स इट। तो ख़ैर इस तरह की चीज़ें जी मैंने ली अपने लिए। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस मैंने नहीं लिए थे, बस मैंने एक ही डेकोरेशन पीस लिया था, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हसीन थी। मतलब मार्केट में जाओ ना तो हर चीज़ पे दिल आ जाता था। थीम इतने खूबसूरत होते थे और दिल करता था अच्छा ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो ख़ैर बच्चों के लिए टॉयज़ वग़ैरह मैं ले रही थी, काफ़ी सारे टॉयज़ हम लेके गए थे यहाँ से। हमने कहा भई बेचारों ने बहुत बड़ा दिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके लिए तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स होने चाहिए। और एंड पे जो है ना खजूरें वग़ैरह भी चल रही थी, आपको पता है वो तो बहुत सारी लेके जाने पड़ती हैं, तो ज़्यादा हम लोगों ने अजवा ली थी, ये वाली। मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ये वाली लेते हैं, पता नहीं अब इसका क्या नाम था, तो हमने ये काफ़ी सारी ली, मतलब फैमिली वग़ैरह को देने के लिए। أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي। बिलाल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा दिया ज़िंदगी का, मुझे हज करवा के जवानी में, बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात थी मेरे लिए। और एक छोटा-सा तोहफ़ा मैंने उनके लिए लिया, ये रोज़ा परफ्यूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब बहुत अच्छा लगा है सबको। ये अहमद ऊद वालों से ही लिया था। ज़ोहर की नमाज़ से लेके असर तक मैं मस्जिद नबवी में बैठी रही, क्योंकि आज हमारी रवानगी थी असर के बाद, यानी मगरिब हमारी एयरपोर्ट के अंदर ही होनी थी, और अजीब सी फीलिंग्स थी जो मैं बयान नहीं कर सकती इस टाइम पे। وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي। तो इस टाइम पे जी रवानगी का टाइम था, और दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन और अजीब, जैसे पत्थर नहीं पड़ा होता दिल पे, वो बोझ सा जो फ़ील होता है, वो वाला सीन था। खैर अब्दुल समद साहब के साथ हम खड़े हुए हैं, बहुत मेहरबानी इनकी, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। इनकी वजह से हमारा हज बहुत आसान रहा माशाल्लाह से, और जो इन्होंने वादे किए वो पूरे किए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी इनसे। बस अभी अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह ही चल रहा था सबके साथ, और सारे अपनी अपनी मंज़िलों पे जा रहे थे। आज इस्लामाबाद वालों की फ़्लाइट थी, और बस ये हमारा सफ़र अब ख़त्म होने लगा है यहाँ पर। तो जी यहाँ पर अब हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आके अब जो है ना अलग किस्म की फ़ीलिंग थी, मतलब खुशी-खुशी वाली जो है ना। पापा अंदर ही आ गए थे, उन्होंने हम सबको हार पहनाए, अंदर ही ले आए थे वो हम सब के लिए। अंकल फ़रक को भी एक बना दें। और वैसे तो इंसान बड़ा जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना सामान वगैरह में लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामान भी निकल ही आया था, तकरीबन घंटा एक तो लगता ही है, क्योंकि खजूरों का अलग पैक था, और साथ में ज़मज़म हम सब की अलग। وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا। तो जी बस उसके बाद बीच में हम कहीं रुके नाश्ता करने के लिए,
बच्चे मेरे आज नहीं आए थे क्योंकि अम्मी पापा भी एयरपोर्ट पे मिलके वापस चले गए थे पिंडी। पहले हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, फिर थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैंने कहा आज बहुत थकावट वाला दिन होगा, तो आज तो हम आराम करेंगे इंशाल्लाह। अगले दिन मैंने अम्मी लोगों से कहा था आप लोग आइएगा और साथ में बच्चों को लाइएगा। हज से वापस आके भी माशाल्लाह से इस तरह इस्तकबाल हुआ जिस तरह कि आपने देखा। और अगले दिन शाम को अम्मी पापा आ रहे थे, लेकिन बैड लक ये कि उनके आने से पहले लाइट चली गई और हमारा सोलर का कोई बटन ट्रिप कर गया, साथ में आंधी तूफ़ान बारिश, ये सारा सीन चल रहा था। और मैं इतनी सैड थी, मैंने कहा हो हम लोगों ने तो बच्चों की वीडियो बनानी थी, उनके रिएक्शन नोट करना था, लेकिन स्टिल हमने कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लिया। और यहाँ पे देखिए जी पानी ही पानी है यहाँ पर। ये देखिए जी दादा अबू तो हार लेके खड़े हो गए हैं हाजियों के लिए। ये भी बन रही है, ये जब ऐसे आएंगे नहीं यार पहनाएंगे सबकी बनानी है ठीक। इधर आ जाओ। अच्छा जी मेरा कैमरा ना कुछ मैं भी जल्द मुस्तफा जी आयशा पापा की जान अस्सलाम वालेकुम जलेसो। ये देखो ये तुम्हारे लिए लाए हैं। देखो ना बात देखो आ जाइए इधर। अच्छे जी आज जो भैया दो बनाए बाबा जी आ जाए लो जी सभी ये कौन है? हाँ चले आयशा दादा बुक नहीं है? जान